हाँ जी एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलीट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 11 जो है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो किस तरीके से डिराइव किए जा सकते हैं एंड जो इसमें टर्म्स होंगी, जो मेजर टर्म्स या फिर हम यहां पे बोल सकते हैं जो पार्ट्स होंगे सर्कल के, वो सब हमने आज स्टडी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज अ सर्कल। देखो, हम अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर्कल एक्चुअली में है क्या। तो सर्कल की अगर हम इंट्रोडक्शन लिखें, इंट्रोडक्शन क्या होगी सर्कल की, अगर हम इसको डिफाइन करें, सर्कल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सर्कल क्या होगा? लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नॉन एज सेंटर। तो सर्कल क्या होगा? सर्कल ऐसे पॉइंट्स को अगर हम लोकेट करें, पॉइंट्स को अगर हम इस वे से लोकेट कर रहे हैं कि जो ये पॉइंट्स हैं, मतलब देखो जो ये बाउंड्री है, जो भी सर्कल की ये बाउंड्री होगी, ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी है और इसका हर एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल लेंगे? इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ओके, तो सर्कल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट नोन एज सेंटर। अच्छा, अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सर्कल है, सर्कल की कितनी साइड होंगी? हाउ मैनी साइड्स डज ए सर्कल हैव? तो कुछ स्टूडेंट बोल देंगे नहीं सर, इसकी तो कोई साइड है ही नहीं, इसमें तो साइड होती ही नहीं है। लेकिन यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो सर्कल होगा वो इनफाइनाइट साइड से मिलके बना है। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास दो साइड है, एंगल बन गया, तीन साइड ट्राइंगल, चार साइड होगी क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड होगी तो पेंटागन। अब इसी तरह अगर हम इनफाइनाइट साइड्स को ऐड करते रहें तो ये क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होंगे? सबसे पहला है हमारे पास कॉर्ड। कॉर्ड क्या होगा? सर्कल के इंटीरियर से अगर कोई लाइन दो पॉइंट को टच कर रही है इंटरनली, यहां पे ध्यान रखना है, ये जो लाइन होगी वो इंटरनली सर्कल को टच करेगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसको हम बोल लेंगे कॉर्ड। अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करे उसको हम बोल लेंगे, ये होता है हमारे पास सिकेंट। इसको हम बोलते हैं सिकेंट। ये हम इससे प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर 10 सर्कल, उसमें हम ये टेंजेंट एंड सिकेंट स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे जो कॉर्ड होगी, कॉर्ड क्या करेगी? सर्कल को इंटरनली टच करेगी ओनली, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए एंड बी ऑन द सर्कल, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करें, ये क्या बनेगी? कॉर्ड बनेगी। और यहां से देखो, कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ये अबोव पार्ट, एक कॉर्ड से बिलो वाला पार्ट। इन दोनों पार्ट्स को हम बोल लेंगे सेगमेंट। इनको हम बोल लेंगे सेगमेंट ऑफ सर्कल। जिस सेगमेंट का एरिया कम होगा उसको बोल लेंगे हम माइनर सेगमेंट, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसको हम बोल लेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट क्या होगा? ऐसा सेगमेंट जिसका एरिया ज्यादा होगा। माइनर सेगमेंट जिसका एरिया लेस होगा। देखो, जो डायामीटर है, डायामीटर क्या करेगा? सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहां पे ये दोनों जो पार्ट होंगे इनको हम बोल लेंगे सेगमेंट। अब यहां पे कोई भी माइनर और मेजर सेगमेंट नहीं है, दोनों जो सेगमेंट है वो क्या होंगे?
इक्वल सेगमेंट होंगे। अगर आपको बोल दिया जाए एक कॉर्ड है सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर रही है, तो वो बताओ कौन सी कॉर्ड होगी? ये कॉर्ड कौन सी होगी? डायामीटर होगी ये। दिस इज द डायामीटर। एंड आपने यहां से ध्यान रखना है, डायामीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल। आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, क्या लिखेंगे आप? डायमीटर। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्क। आर्क क्या होगी? अगर हम सेंटर को सर्कल की बाउंड्री तक ज्वाइन करें, ये हमारे पास क्या आएगा? ये आप सभी को पता होगा, ये हमारे पास क्या आएगा? दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में अगर हम कोई भी दो रेडियस बना रहे हैं, दो रेडियस ड्रा कर रहे हैं, उनके बिटवीन जो ये पार्ट होगा सर्कल का, जो ये बाउंड्री होगी सर्कल की, इसको हम बोलते हैं आर्क। यहां से ध्यान रखना है, जो कॉर्ड है वो क्या करेगी? सेगमेंट में डिवाइड करेगी। लेकिन हम अगर हम किसी भी सर्कल में दो रेडियस ड्रा कर रहे हैं, रेडियस के बिटवीन जो ये पार्ट होगा सर्कल का, इसको हम बोल लेंगे आर्क। इसको हम क्या बोल लेंगे? आर्क बोल लेंगे हम इसको। अब सेम यहां पे वर्क करेगा, जिस आर्क की लेंथ लेस होगी, जिस आर्क की लेंथ लेस होगी उसको हम बोल लेंगे माइनर आर्क। और जिस आर्क की लेंथ ज्यादा होगी, जैसा कि यहां पे है, इसको हम बोल लेंगे मेजर आर्क। ठीक है, अब जो ये आर्क है, आर्क क्या करेंगी? आर्क और रेडियस मिलके क्या करेंगे? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, इसको सेकंड पार्ट। इन दोनों पार्ट को हम क्या लिखेंगे? ये होंगे हमारे पास सेक्टर। तो सेक्टर कैसे बनेंगे? जो आर्क डिवाइड करेगी, आर्क डिवाइड करेगी तो सेक्टर बनेंगे, कॉर्ड डिवाइड करेगी तो क्या बनेंगे? सेगमेंट बनेंगे। अब सेम यहां पे रहेगा, जिस आर्क की लेंथ लेस है, मतलब जो माइनर आर्क है, उसके अंडर जो एरिया बनेगा, उसके और रेडियस के साथ जो एरिया बनेगा, उसको हम बोल लेंगे माइनर सेक्टर। देखो इस डायग्राम में ये आर्क है, ये इसकी लेंथ कम है, तो इसके साथ जो ये एरिया बन रहा है, इसको हम बोल लेंगे माइनर सेक्टर। अब यहां पे आर्क की लेंथ ज्यादा है, जहां पे मेजर आर्क है, तो इसको हम बोल लेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये होंगे हमारे पास माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। बस यहां पे आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है? पार्ट ऑफ सर्कल में कॉर्ड अगर सर्कल को डिवाइड कर रही है तो सेगमेंट में डिवाइड करेगी। ठीक है, जिस सेगमेंट का एरिया कम है माइनर सेगमेंट, जिस सेगमेंट का एरिया ज्यादा है मेजर सेगमेंट। जो आर्क है, रेडियस सर्कल के जिस पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, जो बाउंड्री है, अगर बाउंड्री की लेंथ कम है माइनर आर्क, जो बाउंड्री की लेंथ ज्यादा होगी तो मेजर आर्क। अब आर्क भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगी, जो एरिया ज्यादा होगा, जो एरिया ज्यादा होगा वो मेजर सेक्टर, जो एरिया कम होगा वो माइनर सेक्टर। काफी इजी चीजें हैं ये, आप थोड़ा सा अगर इस पे वर्क कर रहे हैं तो बहुत ही इजीली आप इनको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे पास फॉर्मूले। यहां पे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में ही क्या पढ़ा था कि जो सर्कल है वो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होगा? सेक्टर में और सेगमेंट में, एंड उसकी आर्क में डिवीजन होगा। ठीक है, इन पार्ट्स में कोई भी सर्कल है वो डिवाइड होगा। अब अगर हमने फाइंड करना है ये जो सेक्टर है, ठीक है, ये जो सेक्टर बन रहे हैं यहां पे, कौन सा सेक्टर है ये? एरिया कम है तो कौन सा सेक्टर होगा? माइनर सेक्टर। और जो ये अबोव है इसका एरिया ज्यादा है, ये कौन सा सेक्टर होगा? मेजर सेक्टर। अब हम यहां पे करना क्या है? हमने फाइंड करना है इन सेक्टर का एरिया। तो एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। देखो हमें पता है जो सर्कल है, सर्कुलर एंगल कितने डिग्री का होता है? सभी को पता है ना? जो सर्कुलर एंगल है कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री।
अब इस 360 डिग्री में सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा, हम सभी को पता है पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल का एरिया। तो 1 डिग्री में सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री इस तरफ आगे डिवाइड में चला गया, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। लेकिन जो ये रेडियस है एक दूसरे के साथ किसी ना किसी एंगल पे तो सबटेंड होंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ तो एंगल बनाएंगे ये रेडियस एक दूसरे के साथ। तो जिस एंगल पे ये रेडियस सबटेंड होंगे उसको हम मान लेते हैं एंगल थीटा। तो एंगल थीटा पे कितना एरिया होगा, थीटा से इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस तरफ भी होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर पे रेडियस जिस भी एंगल पे सबटेंड होंगे डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, किसका फॉर्मूला है ये, एरिया ऑफ सेक्टर का। देखो अब अगर यहां पे एंगल थीटा बन रहा है तो इसके अबव जो एंगल बनेगा वो हमें पता है, टोटल एंगल 360 है तो ये 360 माइनस थीटा इजीली फाइंड कर लेंगे। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो अबव एंगल क्या होगा, 300 डिग्री। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी सेम रहेगा, एंगल डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। चलो इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमें गिवन है जो रेडियस है, रेडियस की लेंथ है 21 मीटर, एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं 45 डिग्री का, रेडियस एक दूसरे के साथ बना रहे हैं 45 डिग्री का एंगल। हमने सेक्टर का एरिया पता करना है, तो सेक्टर का एरिया कैसे पता करेंगे, देखो 45 डिवाइडेड बाय 360, पाई हो गया 22/7, आर हो गया 21, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें कितने पे कट होगा, 1/8 पे कट हो गया ये, तो 1/8, 7 टाइम्स 3 21, 22 इंटू 3 इंटू 21। इसको 11 से कट करके इसको 4 से कट कर दें, क्या रह गया 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर मीटर। इसको बस आप सिंप्लीफाई कर दें। तो बहुत इजी है ये फाइंड करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोग बहुत इजी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। देखो अगर हमें कोई भी सर्कल गिवन है, यहां से हम दो रेडियस ड्रा कर रहे हैं, हमने फाइंड करना है ये जो आर्क होगी इसकी लेंथ बताओ क्या होगी। हमने फाइंड क्या करना है, ये जो आर्क है इसकी लेंथ बताओ क्या है। कौन सी आर्क है ये, माइनर आर्क है ना, क्योंकि लेंथ कम है इसकी। जो अबव आर्क बनेगी ये कौन सी होगी, मेजर आर्क। तो यहां से अगर हमें सेंटर गिवन है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहां पे कोई पॉइंट है P, हमने लेंथ ऑफ आर्क पता करनी है AOB, आर्क AOB की लेंथ पता करनी है। कैसे करेंगे, देखो जो टोटल सर्कल है उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, हम सभी को पता है। मतलब जब एंगल 360 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर है, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है। अगर एंगल 1 डिग्री होगा तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360। अब यहां पे एंगल अगर थीटा डिग्री आ जाए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा हम एज्यूम कर लेते हैं एंगल, तो अगर एंगल थीटा आ जाए तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क। ओके, इतना क्लियर है आप सभी को। एरिया ऑफ सेक्टर हमने कैसे फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क हमने कैसे फाइंड करनी है। इसके बाद एक टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि हमने एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे पता करना है। सेगमेंट का एरिया हम कैसे पता करेंगे, देखो सेगमेंट कैसे बनेगा, एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में हमने दो रेडियस ड्रा कर दिए, ये आ गया हमारे पास सेक्टर।
अब इन पॉइंट्स को, रेडियस के एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या बन गया, ये जो कॉर्ड है ये डिवाइड कर रही है इसको दो पार्ट में, ये आ गया हमारे पास सेगमेंट। ठीक है, दिस इज द सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और इसके अबोव मेजर सेगमेंट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखो जो रेडियस है एक दूसरे के साथ कोई ना कोई एंगल पे तो सबटेंड होंगे, हमने मान लिया थीटा। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या हो गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी पढ़ के हटे हैं। उसके बाद यहां पे देखो इस सेक्टर में एक ट्रायंगल बन रही है, ये कॉर्ड और रेडियस के साथ एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल का एरिया हम सभी को फाइंड करना आता ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर जो ये ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमें कोई भी ट्रायंगल गिवन होगी उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, मतलब जो ये पार्ट होगा यहां पे दिस वन, इस पार्ट का अगर हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा यहां से, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर, जो ये सेक्टर है कंप्लीट सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे देखो अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया हमने माइनस कर दिया इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया से, तो हमारे पास ये बाकी क्या रहेगा, बाकी कौन सा एरिया रहेगा, ये सेगमेंट का एरिया ही बचेगा। इस तरीके से आप सेगमेंट का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। बस यही फॉर्मूले हैं जो हमने यूज करने हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, और इन्हीं फॉर्मूलों के साथ आप कंप्लीट चैप्टर ये सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में ओनली एक ही एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टडी करनी है, और वो कंप्लीट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सभी सम हम नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्व करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी से क्लियर होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।